और फिर जाकर तुम उस घटिया इंसान से मंगनी करने वाली हो जो तुम्हें मुस्तकिल धमकाता है। ये बात तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, लेकिन चचा की तो है। इतने सालों से मुझे उन्होंने अपना बेटा समझा और तुम उनके बेटे होकर बस इधर उधर फिर रहे थे, आवारागर्दों की तरह। जरा भी ख्याल नहीं किया तुमने उनका। मेरा दिल किसी और के पास है और हमेशा वहीं रहेगा। भाई खुदा के वास्ते रिलैक्स हो जाएं। कैसे रिलैक्स हो जाऊं ओजान? आखिर कैसे? जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो मंगनी कर रही है और तुम कह रहे हो मैं रिलैक्स हो जाऊं? ओजान, मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, कोई भरोसा नहीं। वो मेहमत नामी कमीना, उससे क्या क्या कह चुका हूँ। ठीक है, हम कोई रास्ता निकालेंगे। रास्ता है ना, बिल्कुल है रास्ता कि उस मेहमत नामी कमीने को गिरबान से पकड़ भाई लूं मैं। ऐसा मत करें। क्या आप हमेशा नहीं कहते कि सब्र करो? कैसे सब्र करूं ओजान? इस बार बात मेरी महबूबा की है, समझ क्यों नहीं रहे तुम? आप खुद कह रहे हैं मेरी महबूबा, तो वहीं से शुरू करें। आयजा से बात करें। मेरे ख्याल में मैं उससे कई बार फोन कर चुका हूँ, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। शायद डरी हुई है, बात करने में झिझक रही होगी। बर्बाद कर दिया उसने उसे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं उसके घर जा रहा हूँ। देखिए, आपने उसकी माँ की बातें सुनी थी। झगड़ा और बढ़ जाएगा भाई, मत जाएं। ओजान, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता मैं। ठीक है, कम से कम रिलैक्स तो हो जाएं भाई। आयजा, शुक्र है फोन उठा लिया। कैसे हो उमर? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुम उठा क्यों नहीं रही थी? मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। मैं फोन नहीं उठा सकी। मैं तुम्हारे घर आया, तुम्हारे घर में मेहमत को देखा। हमारे घर में? अल्लाह गारत करे। कहाँ हो तुम आयजा? यास्मीन के घर में। क्या तुम आ सकते हो यहाँ? ठीक है, लोकेशन भेजो मुझे। भेज रही हूँ। सलाम सफिया आपा। खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसी है? ठीक हो, शुक्रिया। क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक। क्या हाल है जुमाना जान? मुझे भी बता देती कि तुम भी आ रही हो नाजली। मैंने इसे अचानक बुला लिया, माफ करना, तुमसे इजाजत लेना भूल गया मैं। चलो हम चलते हैं। और हाँ, कॉफी 10 मिनट में तैयार हो जाए तो सफिया आपस से कह देना कि मेरे कमरे में पहुंचा दें। आयजा, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मेरा दिमाग घूमने लगा था यार। दोबारा ऐसा कभी मत करना प्लीज। यास्मीन घर पर है? नहीं, सिर्फ हम दोनों ही हैं। अंदर आ जाओ। मैं मदद कर दूं क्या? नहीं नहीं, शुक्रिया। तो आयजा, अब बताओगे कि असल में हुआ क्या था? आयजा, कुछ तो बोलो ना प्लीज। बाबा के सामने इकरार क्यों किया? कहीं उस पागल शख्स ने फिर तुम्हें धमकाया तो नहीं? मेहमत ने कुछ नहीं किया उमर, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर ये सब क्या है? मेरे बाबा से वो सब क्यों कहा? मेरी कॉल्स भी नहीं उठाई तुमने। सब सोच लिया है मैंने, वो भी सुकून से। दरअसल यहाँ आने का मकसद भी यही था मेरा। मेरा फैसला दुरुस्त है। कौन सा फैसला? जो फैसला मैंने किया है वही सही है। आयजा, तुम ठीक तो हो ना? क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। यही कि उमर हम अलग हो जाएं। मेरा मेहमत के साथ मंगनी कर लेना, सब कुछ पहले जैसा हो जाना। और होना भी चाहिए उमर। और वैसे भी अब मैं ये सब कुछ नहीं सह सकती हूँ। बहुत थक गई हूँ। सब कुछ हमारे खिलाफ आयजा, था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीनन कुछ तो मुझसे छुपा रही हो तुम। यकीन करो, मैं तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ।
लेकिन उमर, सबके लिए यही बेहतर होगा। तो मुझे ऐसे ही छोड़ दोगी? बोलो। दिल से तो नहीं, लेकिन हाँ, हमने हमेशा साथ रहने का वादा किया था। हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करने की बात की थी। कुछ न कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, बताओ ना मुझे यार। कुछ नहीं छुपा रही मैं। आयजा, क्या हुआ है आयजा? मुझे बताओ ना प्लीज, बताओ ना। ये सब कुछ मेरे लिए भी आसान नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि तुम्हारी बातें बिल्कुल बेमाने हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इंसान 2 दिन में इतना कैसे बदल सकता है। तुमने कहा मुझ पर एतमाद करती हो और उसके बाद जाकर उससे मांगने के लिए हाँ कर दी। क्योंकि मैं बहुत दबाव में हूँ और इंसान को तो दूसरों का भी ख्याल करना होता है। वाकई? तुम मेरे जज्बात से वाकिफ हो, लेकिन मुझे ये फैसला करना ही होगा। आयजा, किसी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला अगर जज्बात से नहीं करोगी तो फिर किस चीज से करोगी? हाँ? हमारा मामला कुछ और है। सब कुछ इतना उलझ गया है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। और सिर्फ इसी वजह से तुम मुझसे जुदा हो रही हो जिससे तुम मोहब्बत करती हो आयजा, और फिर जाकर तुम उस घटिया इंसान से मंगनी करने वाली हो जो तुम्हें मुस्तकिल धमकाता है। आयजा देखो, ये मामला कुछ और है। मुझे पूरा यकीन है तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रही हो, और देखना वो मैं जान कर रहूंगा। जवाब दो, तुमने क्या कहा था आयजा से? सब कुछ बताओ मुझे। हद में रहो अपनी। क्या हो रहा है यहाँ? उमर, मेहमत, कहीं तुम दोनों लड़ तो नहीं रहे? अब इंसान बनो मेहमत, और साफ साफ बताओ मुझे, ऐसी क्या धमकी दी तुमने जो वो मंगनी के लिए राजी हो गई? कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलो मेहमत, मैं आयजा को अच्छी तरह जानता हूँ। कितना जानते हो तुम? 3 साल पहले तो मिले थे उससे, और अभी कुछ दिनों पहले मुलाकातें हुई। मैं तो कई महीनों से उसके साथ हूँ। अक्लमंद लड़की है ऐसा। आखिरकार सही फैसला किया उसने। बहुत हो गया, झूठ बोलना बंद करो मेहमत। मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो मुझसे। 2 दिन पहले तुमने हमारी तस्वीरें आयजा को दिखाकर मेरे बाबा की जान की धमकी नहीं दी थी? क्या ये बात झूठ है? उस समय कहा था वो तो मैंने। ये बात तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, लेकिन चचा की तो है। इतने सालों से मुझे उन्होंने अपना बेटा समझा, और तुम उनके बेटे होकर बस इधर उधर फिर रहे थे आवारागर्दों की तरह। जरा भी ख्याल नहीं किया तुमने उनका। देखो, मुझे अपना आपा खोने पर मजबूर मत करो। अपनी बकवास बंद करो और सब कुछ सच बताओ। बात तो बस इतनी है कि आयजा ने मुझे चुना, और इस बात से जल रहे हो तुम। मेरी उससे मंगनी होने वाली है, और अभी मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूं। बाकी बातें बाद में करेंगे, अगर तुम चाहो तो। देखो, ऐसा मत करो। हम एक नया आगाज कर रहे हैं, और ये हमारे लिए। अपने दिल में ऐसा कोई भी ख्याल मत लाना। ये मंगनी सिर्फ दिखावे के लिए है। तुम जानते हो मैंने क्यों हाँ की? मेरा दिल किसी और के पास है, और हमेशा वहीं रहेगा। क्या दोबारा पूछना पड़ेगा? मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है बाबा। ये तो साफ नजर आ रहा है। मगर मुझे डर है कि आप दुखी होंगे। हद करते हो, पहलियां ना बुझाओ, साफ बात करो। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताता हूं।